हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सर्कल के चैप्टर का पहला थ्योरम जो है वो समझने वाले हैं, प्लस उसका प्रूफ हम देखने वाले हैं कि कैसे क्या हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर नहीं देखे ना तो नहीं समझोगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए। तो कुछ थ्योरम क्या बताता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, परफेक्ट नहीं हुआ। तो इधर को जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि ये सेंटर है। क्या बता रहे हैं, द टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या, मतलब एक पॉइंट पे कट कर आए। ये जो आपका जो बाउंड्री है ना, जो सर्कल का जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल का बाउंड्री है वो सरकमफ्रेंस है। तो उस सरकमफ्रेंस से एक पॉइंट में कट कर रहा है, मानो ऐसा एक पॉइंट में कट करके एक लाइन जा रही है, तो इसको ही टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट, मानो ये पॉइंट में मतलब एक ही पॉइंट में कट करता है। ठीक है, मतलब लाइन होता है, लाइन ऐसे, तो इसी को टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो हमने ड्रॉ कर लिया। इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एकदम 90 डिग्री। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इधर को थोड़ा सा उल्टा लाइन। ठीक है, इसके लिए मैं नहीं, इधर को भी हम ड्रॉ कर सकते बट उल्टा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मानो ये आपका टेंजेंट। ठीक है, एक सेकेंड, मैं अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रब अप कर लेते हैं। ठीक है, चलो ओके। मानो एक सर्कल है और इसका सेंटर जो है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहे हैं, जो टेंजेंट है, मानो एक पॉइंट से मतलब एकदम सरकमफेरेंस की एकदम ऐसे इस लाइन को। ठीक है, एक पॉइंट में। ठीक है, मैं डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। अब टेंजेंट मतलब अगर डेफिनेशन के अनुसार अगर बताऊँ आपको, कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे ही तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसी को ही टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर मैं इधर से ऐसे कर दूँ, मतलब रेडियस कह रहा है ना, रेडियस मतलब सेंटर से किसी एक पॉइंट में किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब सर्कमफेरेंस में, वो उसको ही हम क्या कहते हैं, आपका रेडियस। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो रेडियस है, तो इसको हम मान लेते हैं पी। ठीक है, और ये लाइन को मान लेते हैं हम ए बी। तो ये जो ओ पी है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बता रहा है। तो इसको प्रूफ समझ आ गया होगा आपको शायद, कि किसी टेंजेंट है और उस टेंजेंट के अगर हम रेडियस है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर के बीच में, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतनी बात का है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते, थोड़ा सा अच्छी तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ना, अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मानो ये टेंजेंट। तो इसको करने के लिए मैं किसी एक पॉइंट को मैं क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, क्यू मान लिया, किसी भी पॉइंट ले सकते हो, मतलब कहा ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल टेंजेंट में, मतलब किसी भी
किसी भी पॉइंट में इस परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक ऐसे डॉटेड लाइन कर देते हैं ना, डॉटेड लाइन कर देते हैं। तो तब क्या, अब ऐसे लिखोगे, सर्कल ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, काफ़ी इधर को लिखते हैं, पहला डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर, ठीक है, सर्कल ओ, ये सर्कल है, सर्कल ओ ऑन व्हिच ए वी इज टेंजेंट। अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है तो करिए, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन सा पॉइंट ऑफ, ये नहीं थे, पॉइंट पी, ठीक है, एंड ओ पी इज द रेडियस, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन क्या है ना, हमने ज्वाइन किया ओ क्यू को, कंस्ट्रक्शन। देखिए इस क्यू पॉइंट हम इधर को भी ले सकते हैं, ठीक है, आप जिधर मर्जी उधर को लीजिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं, लेट अस जॉइन, ठीक है, लेट अस जॉइन ओ क्यू, ठीक, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए बी में किसी एक पॉइंट, अब देखो ये ओ क्यू दिख रहा है आपको, एक ये ओ क्यू, ठीक है, और ये भी मान लो एक ओ क्यू है। ये अगर आप लक्ष्य करो, ये जो रेडियस है, रेडियस हमेशा सरकम फ्रेंस के बाहर नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ये दो लाइन, ये वाला और ये वाला बाहर गया, तो देखिए ये जो ओपी रेडियस है ये छोटा हो रहा है, छोटा है, ठीक है, ऑन द कंपैरिजन ये ओ क्यू, ये दो लाइन के, देखिए देख सकते हैं आप, इधर वो देखिए ये एक्स्ट्रा बट रेडियस में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो आप पॉइंट क्यू को इधर को भी ले सकते हैं, फिर भी बड़ा होगा, ठीक है, फिर भी ये ओ क्यू आपका बड़ा होगा एज कंपेरिजन ओ पी से, मतलब बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं प्रूफ में कैसे लिख सकता हूँ, आप प्रूफ ऐसे लिखोगे कि एट एनी पॉइंट ऑन अ टेंजेंट ए बी, आपका ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से, है ना, क्योंकि ओ पी देखो छोटा है, आपको देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है, तो ओ पी से बड़ा होगा। और सो मैं लिखता हूँ, फिर बताता हूँ क्या लिखा मैंने, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the center O मैं इधर को लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंटर O एंड द टेंजेंट ए वी, ठीक है। और एक बात, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ओ पी की बात कर रहा हूँ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मानो एक ट्राइंगल है, सॉरी अच्छे तरीके से सॉरी, अगर हम इसके परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें मानो, ठीक है, तो और भी साइड्स है तो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है, तो वही बात की है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देखने से पता चला, इसमें ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो रहा है और इधर शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बट नोट कर लेना, मैं लिख देता हूँ शॉर्टेस्ट, इसके पीछे पीछे लिखना है आपको, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज
is the perpendicular on the line। ठीक है, समझ आ गई? सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, अब देयरफॉर लिखिए, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा किसी भी लाइन का, तो मैं लिख सकता हूँ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्योंकि शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी का सिंपल सा है, आप प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है, तो एक कंप्लीट एकदम ईजी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और सर्कल थोड़ा सा गंदा हो गया, बट आप लोग अच्छी तरीके से ड्रॉ करना। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, बाय बाय।